हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम है उस चीज़ के लिए, और हमारे द्वारा जो आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है अभी वो आप लोगों को कैसी आ रही है, समझ आ रही है, या फिर इससे रिलेटेड आपने जो भी एग्ज़ाम देना है उसमें आपने अपने प्रीवियस पेपर ज़रूर पढ़े होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या फिर उससे रिलेटेड आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे आप लोगों ने जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वहाँ आपने पढ़े होंगे कि वहाँ से कुछ क्वेश्चन मिले हैं, नहीं मिले हैं। इस तरीके से भी आप लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। या फिर जिन लोगों ने अभी तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तो वो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन देखकर चेक भी कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं पढ़ाया जा रहा, पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है और इसी बेस पे पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको कोई और ज़रूरत ना पड़े। साथ में जितने भी अगर आपके कोई टॉपिक बच रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं बताई जा रही है तो उसके लिए आपके लिए सिर्फ एमसीक्यू है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ आपकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगी। फिर वहाँ पे क्या होगी, जैसे क्वेश्चन होगा उसकी सारी डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो गलत ना हो, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये नहीं होता कि जूनियर में ही सिर्फ आप लोगों की हिस्ट्री आएगी। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरओ का एग्ज़ाम देंगे, पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, उसमें आप लोग से हिस्ट्री इसी तरीके से पूछी जाती है, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री पढ़िएगा अपनी आराम से। फिर उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस आप लोगों का एक एक करके जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम आएगा, 1 महीना तो अभी बाकी है, तब तक तो आप लोगों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सीरीज़ कराई जाएगी ताकि वहाँ पे आपकी कोई गलत ना हो सके, ठीक है। और जो लोग चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सेशन पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा उसको, और जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी वीडियो भी आप लोगों को देंगे। जितना आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा उसी के आधार पे ही तो हम लोग यहाँ पे और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी देंगे, विद डिटेल के साथ भी देंगे, जितने भी रिलेटेड उससे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों को अलग से आप लोगों को एसआई के लिए हिंदी पढ़नी है तो वो लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हिंदी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर आप लोगों को अपनी यूपीएसआई के लिए या फिर यूपी ट्रिपल एससी के लिए स्पेशल हिंदी का कोर्स अलग से करना है, अलग पढ़नी है वो, कि आप लोगों को समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए सिर्फ आपको हमें कमेंट करना है। हम अपने तरीके से आपको अलग प्रोवाइड करा देंगे, सिर्फ स्पेशल आपको हिंदी का ही कोर्स, ठीक है। उसकी सारी डिटेल आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन पहले आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था, नूरजहाँ आप लोगों को बता दिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। और इसका जहांगीर का भी शाहदरा यानी कि लाहौर में ही क्या होता है, इसका किला भी बनवा दिया जाता है। फिर उसके बाद ये क्या होती है तुझू के, ये भी आप लोगों को बता दी गई थी। आज से हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ रहे हैं हम शाहजहाँ। शाहजहाँ क्या था, शाहजहाँ का तो पिता का नाम आप लोगों को पता ही है क्या था। इसकी माता जोधाबाई थी और शासक उदय सिंह की पुत्री थी। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम, ठीक है। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। और खुर्रम की उपाधि की के बाद, यानी कि पहले जब इसका नाम खुर्रम था तो उसके बाद इसका शाहजहाँ की उपाधि से कब मिली थी। ये कहा जाता है कि जो जहांगीर था, जहांगीर ने क्या किया कि 1617 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में खुर्रम को दक्षिण के एक अभियान के लिए भेजा गया था जिसमें वो सफल हुआ था। यानी कि ये आपको पूछ सकता है कि दक्षिण अभियान की सफलता के लिए, दक्षिण अभियान की सफलता के लिए उन्हें खुर्रम से उन्हें शाहजहाँ की उपाधि यहाँ पे दी गई थी। किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी, ठीक है। अब शाहजहाँ की शादी किससे हुई थी, शाहजहाँ की शादी हुई थी 1612 ईस्वी में। यहाँ पे क्या होता है, 1612 ईस्वी में क्या था, 1612 ईस्वी में जो नूरजहाँ थी, नूरजहाँ की भतीजी थी या फिर आसफ खां की पुत्री, उसका नाम क्या था, अर्जुन, अर्जुमंद बानो बेगम, ये इसकी पुत्री का नाम था, ठीक है।
बेगम, ये बेगम है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि शाहजहाँ की जो लड़की थी, अगर आपसे पूछ ले कि नूरजहाँ की तो भतीजी थी और आसफ खां की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ इसकी शादी हुई थी। किसकी? शाहजहाँ की। शाहजहाँ ने फिर क्या किया कि शाहजहाँ ने जो इसकी वाइफ थी बानो बेगम, उसको एक उपाधि दी थी। उपाधि कौन सी दी थी ये भी पूछ लेगा, मलिका ए जमाने। ये इसने इसको उपाधि दी थी मलिका ए जमाने की, ठीक है। यानी कि इसको फिर ये शाहजहाँ ने अपनी वाइफ को उपाधि दी थी, कौन सी? मलिका ए जमाने की उपाधि इसको दी थी। और बाद में फिर इसी बेगम का नाम क्या था? एक और नाम था जिसके नाम पे ये ताजमहल बनाया गया था इसने, उसका नाम क्या था आपको पता होगा? मुमताज बेगम। इसी की याद में इसने ये ताजमहल बनवाया था संगमरमर का। ये प्योर संगमरमर का बनाया हुआ था, इसमें किसी और पत्थर का यूज नहीं किया गया। जैसे यहाँ पे नूरजहाँ ने एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया, संगमरमर का यूज किया, लेकिन साथ में उसने और भी चीज़ों का यूज किया था, तो इसलिए इसे प्योर संगमरमर का नहीं माना जाता है। लेकिन ताजमहल आपका संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। और इसने अपनी पत्नी की याद में ये बनवाया था, और उसकी पत्नी का नाम क्या था? मुमताज बेगम था, और इसका पुराना नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, और इसको उपाधि मिली थी मलिका ए जमाने की। अब आपसे पूछ लें, नॉर्मली पता होना चाहिए कि शाहजहाँ की कितने बच्चे थे? 14 संतान थी इसकी। मुमताज महल की फिर मृत्यु हो जाती है क्योंकि इसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से 1631 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि एक बार यही डेट आपसे पूछी गई थी कि मुमताज महल की, जो मुमताज महल भी है, मुमताज बेगम है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1631 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद इसे कहाँ दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया था, और मुमताज महल की याद में ही शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। क्योंकि उसकी शादी और भी रानकुमारी से हो रही थी, और भी इसकी वाइफ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ये किसी को प्यार करता था तो सिर्फ मुमताज बेगम थी, ठीक है। तो इसकी याद में 1631 ईस्वी जब इसे आगरा में दफनाया गया था, तो इसी की याद में इसने ताजमहल बनवाया था। किसकी याद में? अपनी पत्नी की याद में, और उसकी पत्नी का नाम था मुमताज बेगम, ठीक है। शाहजहाँ की मुमताज से उत्पन्न 14 संतान थी, जिसमें से 7 जीवित थी, और उनमें से 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे अगर आपसे पूछ ले उसके पुत्रों के नाम, सबसे पहले क्या था? दारा, फिर था सुजा, फिर था औरंगजेब, फिर उसके बाद कौन था? मुराद। 3 इसकी पुत्रियां थीं। पुत्री का नाम क्या था? जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। ये इसकी पुत्री थी 3, और 4 इसके पुत्र थे, जिनके बीच में बाद में युद्ध भी होता है, और यहाँ पे औरंगजेब सबको मार देता है, कुछ मर जाते हैं। फिर क्या करता है? औरंगजेब के हाथ में सत्ता आ जाती है, और 1737 में औरंगजेब भी मर जाता है। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे से शासक आएंगे, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 1 महीने, इसी तरीके से शासक मिलेंगे। उसके बाद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन औरंगजेब तक आपको सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके 4 लड़के थे और 3 इसकी क्या थी? पुत्रियाँ थी। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ पूछेगा कि शाहजहाँ के और उनके बेटों के बीच में क्या हुआ था, जब इसकी क्या होती, यहाँ पे क्या हुआ कि इनमें से अगर सबसे की बात करें कि अगला शासक कौन बनेगा, तो दारा सिको बनता। क्यों? क्योंकि ये बड़ा बेटा था। अब लेकिन औरंगजेब चाहता था कि मैं यहाँ पे सत्ता शासन करूँ, यानी कि गद्दी पर मैं बैठूँ, ना कि दारा सिको। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो आपका शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने दारा सिरो का साथ दिया था कि वो ही गद्दी पर बैठे। उसकी जो जितनी भी यहाँ पे मुगल सेना थी, उनके यहाँ पे साथ दिया था दारा सिको का। लेकिन क्या हुआ, फिर उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट हो गया था। उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट हुआ था 1657 ईस्वी में, ठीक है। 1657 ईस्वी से ही इन चारों के बीच में सत्ता के लिए युद्ध स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे जो लास्ट में जीतता है वो औरंगजेब ही जीतता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि औरंगजेब ने क्या किया, क्योंकि वो चाहता था कि इसका बड़ा बेटा यानी कि दारा सिको ही गद्दी पर बैठे।
लेकिन यहाँ पे क्या था, औरंगजेब बहुत शातिर था, वो चाहता था कि मैं बैठूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ इन दोनों के बीच में, क्योंकि शाहजहाँ की जितनी भी मुगल सेना थी वो सिर्फ दारा सिकों के साथ के लिए इसने छोड़ दी थी कि सिर्फ दारा सिकों का ही साथ दिया जाएगा। तो इसके लिए इसने क्या करा, जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को बंदी बना दिया। कहाँ बनाया, शाहजहाँ 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पिता को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। किसने बनाया, इसी ने बनवाया। फिर क्या हुआ कि अंतिम 8 वर्ष तक, यानी कि 1658 से लेकर और 1666 ईस्वी तक, इन 8 सालों में क्या हुआ कि वो आगरा के किले में ही बंदी रहा। यानी कि वो कहाँ रहा, आगरा के किले में बंदी। ठीक है, उसे क्या करा कि 8 सालों तक इसको क्या किया, इसने अपने पिता को, औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना दिया। कहाँ पे, आगरा में। ठीक है, ये यहाँ पे 8 सालों तक बंदी रहा। शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी 66 में। उसके बाद इसने क्या करा था कि एक दुर्ग बनवा दी, यहाँ हुई थी शाहबुर्ग, आगरा के दुर्ग में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पूछा जाता है कि कितने सालों तक रहा, 8 सालों तक ये बंदी बना रहा था। फिर उसके बाद शाहजहाँ को मुमताज़ महल के कब्र के बगल में, यानी कि ताजमहल के यहीं पे इसको दफना दिया गया था। ये भी एक स्टोरी है, नहीं पूछा जाता। ताजमहल बनाने वाला कारीगर पूछा गया है बहुत बार कि ताजमहल के कारीगर कौन थे। ताजमहल के कारीगर थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। इसी ने क्या किया था, ताजमहल की स्थापना की थी, यानी कि ताजमहल का कारीगर था, इसने बनाई थी। उसके बाद आपसे पूछ ले मयूर सिंहासन किसने बनवाया। मयूर सिंहासन भी आपको इसी ने बनवाया था, शाहजहाँ ने। मयूर सिंहासन किसने बनवाया, शाहजहाँ ने। ठीक है, अब शाहजहाँ के क्या हुआ, 1631 में भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल बहुत से शासकों में पड़ता रहा था। फिर उसने क्या कहा कि यहाँ पे इतिहासकार कुछ कहते भी है कि जो शाहजहाँ का काल था वो क्या था, स्वर्ण युग था, मुगल काल का। क्यों था, स्थापत्य कला का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था यहाँ पे। अगर शाहजहाँ के लिए बात करें तो यहाँ पे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। किसके काल को, शाहजहाँ के काल को माना जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। ये वी स्मिथ ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है ये। वी स्मिथ ने कहा था, वी स्मिथ ने कहा था कि जो यहाँ पे शाहजहाँ का काल था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था, यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, स्थापत्य के लिए शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। ठीक है, अभी इसने क्या क्या बनवाई, जैसे दिल्ली का लाल किला बनवाया। अब आपसे पूछ ले कि शाहजहाँ ने क्या बनवाया। शाहजहाँ ने बनवाया एक तो दिल्ली का लाल किला, ताजमहल भी इसी ने बसवाया। फिर दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब इसी की थी। उसके बाद जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद। फिर उसके बाद आगरा की मोती मस्जिद। आगरा में क्या थी, मोती मस्जिद। क्योंकि ये पूछा गया है कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, और एक ही ऑप्शंस में आपसे अगला पूछ लेगा कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने बनवाया। क्योंकि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने, और आपकी दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ये दिल्ली की है यहाँ पे, तो ये बनवाई थी शाहजहाँ ने। और आगरा की जामा मस्जिद किसने बनवाई, औरंगजेब ने। तो इसलिए दोनों चीज़ें उल्टी एन में कंफ्यूज मत होना, ये आगे भी बता दी जाएगी। ठीक है, इसलिए स्थापत्य कला के लिए इसको स्वर्णकाल, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या आगरा में क्या किया कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण अगर पूछ ले कि आगरा की जो जामा मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहाँ की पुत्री थी जहाँ आरा, ये इसी ने बनवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया, शाहजहाँ की पुत्री थी, यानी कि शाहजहाँ की पुत्री कौन थी, जहाँ आरा। ठीक है, शाहजहाँ की पुत्री थी कौन थी, जहाँ आरा थी, जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके साथ में एक चीज़ और आप लोग पढ़िएगा, वो क्या थी कि जो यहाँ पे शाहजहाँ का बड़ा बेटा था दारा सिको, वो भी एक विद्वान था।
ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि दारा सिखो कौन था, दारा सिखो औरंगजेब का बड़ा बेटा था और था क्या, वो एक विद्वान था, बहुत प्रसिद्ध विद्वान था। क्यों था? क्योंकि इसने भगवत गीता, इसने क्या करा, भगवत गीता, उसके साथ में उपनिषद, फिर उसके बाद रामायण, इन सब का क्या किया था, फारसी में अनुवाद करवाया था। किसने? दारा सिकों ने। किसके काल में? क्योंकि ये तो इसका तो काल ही नहीं चला, औरंगजेब आ गया था। किसके काल में चला? इसी के काल में चला था। ठीक है, इसी के काल में चला, क्योंकि दारा सिको तो विद्वान था। भगवत गीता, उपनिषद, रामायण, इन सब का फारसी में अनुवाद इसी ने करवाया था यहाँ पे। और इसने क्या किया, एक उपनिषद का अनुवाद भी करवाया था। उपनिषद क्या था इसका? सिर्रे ए अकबर। ये क्या था? ये क्या था? महान रहस्य था। ये नाम से ही क्या किया इसने, उपनिषद का अनुवाद करवाया था, कहीं में फारसी में। ठीक है, उसके बाद दारा सिको ये शाहजहाँ आपका गंभीर हो गया था, बीमारी लग गई, फिर उसको बीमारी हो गई, फिर उसके बाद इसके क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। फिर उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट हो जाता है, सुजारी इनके मुराद दारा सिको इनके औरंगजेब के बीच में होता है। और फिर ये क्या करता है कि 1658 ईस्वी दारा सिको और औरंगजेब के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब, इन दोनों के बीच में धर्मत का युद्ध स्टार्ट हो जाता है, धर्मत का युद्ध। और जीतता कौन है? जीतता सिर्फ आपको यही होगा, औरंगजेब, क्योंकि दारा सिको तो यहाँ पे हार जाता है। फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है। सामूगढ़ का युद्ध में कौन कौन होता है? सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 ईस्वी को होता है। ये भी क्या होता है? दारा और औरंगजेब के बीच में होता है ये भी। और इसमें भी कौन होता है कि ये यहाँ पे हार जाता है दारा, क्योंकि औरंगजेब के साथ दूसरा बेटा भी आता है, क्योंकि वो उसका कहता है कि मैं तुझे कुछ किले वगैरह दे दूंगा। लेकिन मेन कौन होता है यहाँ पे? दारा सिकों और औरंगजेब ही होता है। लेकिन यहाँ पे जीता कौन है? औरंगजेब ही जीतता है। ठीक है, फिर उसके बीच में एक और युद्ध होता है, वो क्या होता है? 1659 यानी कि 59 में होता है। उसका नाम होता है देवराई का युद्ध। अब देवराई का युद्ध भी इन्हीं के बीच में होता है। युद्ध में क्या होता है कि वो हार जाता है, वे जीत जाते हैं, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से युद्ध खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि दारा सिकों को एक उपाधि दी गई थी, उसका नाम क्या था? शाह बुलंद इकबाल। ये इसको उपाधि दी थी। किसने दी थी? इसके खुद के पिता ने दी थी। ये शाहजहाँ ने इसको उपाधि दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि मेरा बेटा बने, अगला जो शासक बने। मतलब खुद वो चाहता था कि मेरा बेटा शासक बने, मेरी पूरी सेना उसके साथ है, सब कुछ सहयोग उसके साथ है। वो चाहता था कि मेरा यही बेटा बने, क्योंकि वो उसको ज़्यादा पसंद करता था और उसको लगता था कि वे योग्य शासक है। ठीक है, फिर उनके बाद क्या होता है कि 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी का शासक स्टार्ट हो जाता है। किसका? औरंगजेब का, जो बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान था। इसने मुसलमानों के लिए ऐसे काम किए जो अलग ही थे। किसने क्या किया? सिर्फ जो भी कार्य करता था सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये इतना ज़्यादा कट्टर था, बहुत ज़्यादा कट्टर था ये। क्योंकि इससे पहले क्या था? अकबर था। अकबर ने जितने धर्म अपनाए सबको समानता के लिए किया। ऐसा नहीं था कि इसने सिर्फ उसी धर्म को अपनाया, सभी धर्म को समानता के लिए दीन इलाही धर्म भी बनवाया। वाद विवाद होते थे दो तीन धर्मों के बीच में, सभी के समापन यानी कि सबको एक साथ करने के लिए इसने बहुत सारे कार्यक्रम भी किए। ठीक है, औरंगजेब की माता का नाम क्या था? मुमताज बेगम। ये इसकी माता का नाम था। और इसका अगर पूरा नाम पूछ ले, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? औरंगजेब का पूरा नाम था मोहुद्दीन मोहम्मद। मोहम्मद तो ज़्यादातर इनके बीच में मिलेगा ही। औरंगजेब ये इसका पूरा नाम था, लेकिन जब बाद में उपाधि मिलेगी तो बहुत लंबी उपाधि है इसकी। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब का माना जाता है इसका पहला अभिषेक कब हुआ? 1658 ईस्वी को इसका पहला राजाभिषेक हुआ। ठीक है, यानी कि 1658 ईस्वी में औरंगजेब का पहला राजाभिषेक हुआ। और ये कहाँ हुआ था? आगरा में।
ठीक है। और फिर उसके बाद इसको उपाधि मिली थी, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना बहुत लंबी उपाधि है। इसकी उपाधि है अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। इसलिए इसकी ज़्यादातर रचनाओं में सिर्फ आलमगीर मिलता है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन आलमगीर पूछा गया है कि आलमगीर किसकी उपाधि थी, तो ये सिर्फ उपाधि औरंगजेब की थी। ठीक है। फिर उसका दूसरा अभिषेक कब हुआ था? 1659 ईस्वी में हुआ था। इसका सेकंड अभिषेक माना जाता है कहीं कहीं पे कि दिल्ली में हुआ था। इसकी उपाधि क्या मिली थी? अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ये इसकी बहुत लंबी उपाधि है जो इसके दूसरे अभिलेख में औरंगजेब को मिली थी। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। इसको कहा जाता है जिंदा पीर। किसको? औरंगजेब को। ठीक है। और ये माना जाता है कि ये शिया धर्म से था या फिर सुन्नी। ये था सुन्नी धर्म से संबंधित। ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है मराठाओं का, क्योंकि इसके बीच में मराठा के बीच में बहुत यहाँ पे बहुत सारी संधियाँ होती हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे क्या हुआ कि जय सिंह और यहाँ शिवाजी, ये पहले क्या करता है कि शिवाजी क्या होता है कि सूरत को लूट लेता है 1663 ईस्वी में ये सूरत को लूटता है। और जब सूरत को लूटता है तो औरंगजेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने सूरत को लूट लिया, मतलब वो जीत गया, वहाँ से लूट कर ले गया। तो इसकी वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं और यहाँ पे जयसिंह को भेजते हैं उसके साथ संधि करने के लिए। 1665 ईस्वी में क्या होता है, उसके साथ संधि हो जाती है। कौन सी? नाम पूछा गया है, पुरंदर की संधि। इसमें क्या करता है कि उसके कुछ आधे किले वो जयसिंह को दे देता है और आधे किले अपने पास रह जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, उसको न्योता दिया जाता है कि आपको औरंगजेब आपसे मिलना चाहता है, तो इस तरीके का निमंत्रण भी दिया जाता है। तो 1666 ईस्वी में क्या होता है? 1666 ईस्वी में आगरा के किले में उसको मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि इसका जन्मदिन होता है। किसका? औरंगजेब का। और वहाँ पे शिवाजी भी जाता है। शिवाजी कोई छोटा मोटा वैसा मराठा नहीं था, अपने यहाँ का बहुत अच्छा सातन मराठा था ये। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा कि ये 1666 ईस्वी में आगरा के किले में गया, दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष गया था। कौन? शिवाजी। फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे उसका जन्मदिन था, उसके टाइम पे ही उसने शिवाजी की यानी कि मराठा की बेइज्जती कर दी थी उस टाइम महल में सबके सामने। अब इसके साथ ही उसी के अकॉर्डिंग फिर शिवाजी ने क्या किया, उसको जवाब दिया उसकी बेइज्जती का। फिर उसके बाद इसने क्या करा, औरंगजेब ने इसको पकड़वा दिया, बंदी बनवा दिया और जयपुर के भवन में इसको वहाँ से बंदी बना के रखा। किसने? औरंगजेब ने फिर जयपुर में इसे बंदी बना के रख लिया और इसका बेटा भी इसके साथ था। अब इनको वहाँ से भागना था, तो माना जाता है कि जयसिंह ने ही इनको भागने में वहाँ पे मदद भी की थी। लेकिन कहीं पे माना जाता है कि नहीं, ये ऐसे ही भाग गए थे, फूलों की टोकरी में बैठ के चले गए थे, वहाँ से छूट गए थे। ठीक है। और अब अगर आपसे पूछे कि दोबारा से जजिया कर क्या हुआ था 1679 में, यानी कि 79 में इसको जजिया कर शुरू किया गया था। किसने? ठीक है। ये क्या किया था, इसने जजिया कर को क्या किया था, पुनः यानी कि दोबारा से लगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इसने बीबी का मकबरा बनवाया। कहाँ बनवाया? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है। इसने क्या किया कि इसने महाराष्ट्र में क्या करा, इसने बनवाया बीबी का मकबरा। ठीक है। और ये औरंगजेब ने बनाया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया था अपनी पत्नी की याद में। ये कहता था कि जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी की याद में, मैं भी ऐसा ही ताजमहल बनवाऊंगा अपनी पत्नी के लिए।
अगर उस टाइम पे उसने जो लाहौरी थे, जो उसके कारीगर थे, उनके हाथ कटवा दिए थे, किसने? शाहजहाँ ने, जब ताजमहल बना था। इसलिए माना जाता है कि अगर औरंगजेब के टाइम तक वो लोग होते तो सेम आपको ताजमहल, दूसरा ताजमहल दिखाई देता। उसकी कॉपी मिलती है बीबी का मकबरा में, लेकिन सेम ऐसा नहीं है, वो बहुत अलग है इससे उससे। लेकिन उसने सिर्फ इसकी कॉपी की थी ताजमहल की, जैसे जैसा ताजमहल है ऐसा ही बने। ठीक है। अब यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? बीजापुर गोलकुंडा यहाँ पे मुगल ने जीत लिए थे। बीजापुर जीता, फिर गोलकुंडा जीता। फिर उसके बाद जाटों के साथ भी इनके क्या हुए? विद्रोह हुए, जाट के साथ विद्रोह हुए। क्योंकि ये तो एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शक्ति था, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के लिए ही काम करता था। इसके साथ जाट विद्रोह होते हैं, गोकुल के साथ होते हैं, फिर उसके बाद राजा राम के साथ भी होते हैं, फिर उसकी लड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे दोबारा से, फिर राजा राम आता है। इसके ज़्यादा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ताराबाई आती है, उसके साथ भी युद्ध होता है। ठीक है। और इसी ने ही सबसे पहले फिर क्या किया था? इसने क्या करा? सिक्कों पर कलमा लिखवाई। अगर आपसे पूछ लिए कि सिक्कों पर कलमा किसने लिखवाई, सिक्कों पर कलमा इसी ने लिखवाई। उसके बाद नवरोज त्योहार अब इसने स्टार्ट किए। फिर उसके बाद भांग की खेती भी इसने की, भांग की खेती इसने की। जरों का दर्शन भी इसने किया। और उसके बाद इसने क्या किया? तुलादान, तुलादान भी इसी ने स्टार्ट किया। मतलब तुलादान, ये सारे क्या कर दिए? ये सारी प्रथा थी जो अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी, इन सब पर इसने क्या करा? प्रतिबंध लगाया। ये सब क्या थी? ये सब सिक्कों पर कलमा लिखवाना, या फिर यहाँ पे त्योहार मनाना, नवरोज़, खुदवाना, सिक्के, भांग की खेती, गाना बजाना, बुक्स लिखना, इसके बीच में जो समकालीन पुस्तक लिखी जाती थी वो भी इसने बिल्कुल मना कर दिया। फिर उसके बाद जैसे जरों का दर्शन, जन्मदिन पर सोने चांदी की वस्तुएं बेची जाती थी, दी जाती थी, दान में देते थे, कुछ ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी यहाँ पे। तो वो सारी क्या की? इसने क्या कर दिया? सब पे यहाँ पे रोक लगा दी, रोक लगा दी। सब पे क्या किया? प्रतिबंध लगाया। और ये सब किसने शुरू की थी? अकबर के काल तक शुरू थी ये। कुछ बाबर ने शुरू की थी, कुछ हुमायूं ने, फिर उसके बाद अकबर के काल तक चली, लेकिन यहाँ पे इसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, यानी कि रोक लगा दी। इसके काल में बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई, लेकिन किसी के भी ये नहीं लिखा गया कि ये औरंगजेब के दरबार में थी, इस तरीके से कुछ नहीं मिला। ठीक है। साथ में इसने संगीत पे भी पाबंदी लगा दी, शास्त्रीय संगीत भी नहीं होते थे। पुस्तकें बहुत ज़्यादा लिखी गई, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई इसके काल में था, शासनकाल यही था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर माना जाता है कि जो औरंगजेब था वो क्या करता था? वीणा बजाता था। कौन? औरंगजेब। साथ में इसने क्या किया? मंदिरों को तोड़वा दिया, हिंदू के मंदिर को तोड़वाया इसने। बाद में क्या करा? उन्हें मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया, जैसे सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव का मंदिर, ये जहांगीर काल के मथुरा में थे। लेकिन इसने क्या करा? इन दोनों सबको हटवा के, तोड़वा के, कुछ के अंदर जेल बनवा दी, किसी के अंदर कुछ बनवा दिया, किसी के अंदर मस्जिद बनवा दी। ये सारे काम किसने किए? औरंगजेब ने किए। ठीक है। और ये भी देखिए कि सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति किसकी सेना में थे? हिंदू सेनापति, मुगलों की जो सेना थी सबसे ज़्यादा औरंगजेब के काल में थी। औरंगजेब, ये इसके काल में थी सबसे ज़्यादा। ठीक है। इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसने अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। इसकी पत्नी का नाम था रबिया दुर्रानी। ये इसकी याद में ही इसने बनवाया था, जो कि आपको ताजमहल की कॉपी जैसा मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं है कि सेम था। बाद में इसने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, दिल्ली की मोती मस्जिद ये इसी ने बनवाई थी यहाँ पे। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। फिर उसके बाद इसने जो सिखों का 8वां गुरु था हरिकिशन, उस हरिकिशन का जो पुत्र था तेज बहादुर, उसकी हत्या कर दी थी। क्योंकि क्यों की थी इसने? क्योंकि ये चाहता था कि मेरे यहाँ पे रहने वाले, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम धर्म की स्वीकृति देता था। यहाँ पे इसने क्या कर दिया कि तेज बहादुर की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था, और औरंगजेब ने करवा दी थी क्या? भी तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी यहाँ पे।
और इसके बाद माना जाता है कि जो सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, और इसलिए स्वीकार न करने पर किसी की हत्या कर दी, किसी को चिनवा दिया। ये सारे काम जितने भी किए सब औरंगजेब ने किए। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको छोटे छोटे से शासक मिलेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दी जाएंगे, जैसे कि बहादुर शाह है। ये सारे छोटे छोटे से शासक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ा दिए जाएंगे एक एक लाइन में, इनके ज़्यादा नहीं है। बाद में आपको सारी डिटेल एक साथ बता दी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़िएगा उन्हें।